तो क्या होता है वर्क, ये वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। सपोज दैट कि ये है आपका ऑब्जेक्ट M, और यहाँ पे रखा हुआ है, ये है ग्राउंड। इसको हम यहाँ पे ऐसे पुल कर रहे हैं, या हम पुश भी कर सकते हैं। पुल करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया होगा। पुल का मतलब एक पुलिंग फोर्स लग रहा है। या तो हम यहाँ पे पुल करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम पुश करेंगे, इसको पुश करेंगे, ये भी एक फोर्स ही होता है। तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा, या हम इसको पुल करके खींचेंगे तो डिस्प्लेस होगा। तो ओवरऑल जो वर्क डन होता है यहाँ पे, वर्क होगा, वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ वेक्टर वगैरह पढ़ेंगे, जैसे वेक्टर में हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे वर्क को लिखेंगे, वर्क फोर्स एक वेक्टर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, और दोनों का एक डॉट प्रोडक्ट होता है। ये दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन। यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी, और ये है फोर्स वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर बन के आ गया, जिसे हम वर्क डन बोलेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम इनके बीच में, जैसे सपोज वर्क हमने अभी डिफाइन किया है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो कुछ ये बनेगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये है कॉस थीटा। थीटा हमारा यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। यहाँ पे देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे हो रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि फोर्स भी ऐसे ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पे हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा यहाँ पे, जो कि 0 के बराबर होगा, 0 डिग्री। इस ग्राफ में यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी ऐसे ही लग रहा है, तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री है। यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं वेक्टर, ये मॉड ऑफ वेक्टर एफ है, तो यहाँ पे सिंपली एफ लिखेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। कॉस 0 हमारा 1 हो जाता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाता है वर्क डन। तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल देखना है, वो एंगल कितना है, 0 डिग्री है, 30, 60, 90, 180, 120, जो एंगल होगा हम उसको लेंगे। तो यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के एंगल टाइप का बनेंगे, देखते हैं हम। कई केस होंगे यहाँ पे, हम इसको क्वेश्चन ना बोल के कुछ केस देख लेते हैं। ये है एक ऑब्जेक्ट M ग्राम का, और कोई सरफेस है, और यहाँ पे ये फ्रिक्शन, ये यहाँ पे रफ सरफेस है, इसको हम लिखेंगे रफ सरफेस, रफ सरफेस। अगर ये सरफेस रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे कोई फोर्स है, अप्लाइड फोर्स F, तो ऑब्जेक्ट तो इधर मूव करना चाहेगा, नो डाउट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स ये इधर लगेगा, ये F। तो देखा जाए यहाँ पे दो फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स ये हो गया, और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क बाय द कैपिटल F जो है अप्लाइड फोर्स, वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो
सेम डायरेक्शन में, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो 0 डिग्री होगा यहाँ पे। ये हो गया वर्क डन बाय द कैपिटल एफ। कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स माना गया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल एफ में लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो देखा जाए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये डी, और फ्रिक्शन फोर्स पीछे साइड में लग रहा है ये। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी कॉस 180। एफ डी कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, आई थिंक ये हो गया 0 डिग्री, 90, और ये है 180, 270, और ये है 360। तो 180 पे देखा जाए तो ये है वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू -1, और ये है +1। तो cos 180 हम रखेंगे -1, -f इंटू डी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है। आइए और भी देख लेते हैं यहाँ पे केस। यहाँ पे हम एक इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं, ये ग्राउंड है, थीटा एंगल पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रफ सरफेस, इसको मानेंगे रफ सरफेस, रफ सरफेस। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा m/g, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में m/g होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, ये नॉर्मल। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट में ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि ये है नॉर्मल रिएक्शन और ये है ये। तो सबसे पहले हम एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल अगर लिया गया है तो ये पूरा एंगल 90 होगा, जिसमें से 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा। अब ये थीटा हो गया तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसके क्रॉस mg cos थीटा, एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट जो होता है कॉस में आता है, और ये जो होगा अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, इसमें होगा mg cos 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा mg sin थीटा। इसके एलोंग में साइन थीटा हो जाता है। अब ये फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट इधर आना चाहेगा, ये है फोर्स, अप्लाइड फोर्स हो गया, इसकी वजह से इधर आना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्क डन बाय द कैपिटल एफ जो है, यहाँ पे होगा फोर्स। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट नीचे ही आता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसके अलोंग में। तो फोर्स और ये डॉट प्रोडक्ट होगा, फोर्स की वैल्यू है mg sin थीटा इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इस केस में फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो दोनों क्या है, थीटा एंगल यहाँ पे 0 डिग्री होगा। mg sin थीटा इंटू डी कॉस 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय द कैपिटल एफ, ये चीज़ बन जाएगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की साइड में जा रहा है, सॉरी ये एफ स्मॉल एफ, और ये नीचे की साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इनके बीच में एंगल इंक्लाइनेशन इतना ही है थोड़ा सा, और ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स और यहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट,
दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो ये होगा फोर्स इंटू डी इंटू कॉस 180, फ्रिक्शन फोर्स डी इंटू कॉस 180 -1। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स निकालना आना चाहिए। मैंने बताया था फ्रिक्शन में कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, कभी कहीं भी हो नॉर्मल रिएक्शन ही देखा जाता है। अगर ये फ्रिक्शन है यहाँ पे F, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये m इंटू जी, जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। और यहाँ पे एक जो सरफेस होता है, सरफेस का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है म्यू, तो यहाँ पे हो जाता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन या म्यू इंटू m इंटू जी। इस केस में तो नॉर्मल रिएक्शन ये है, बट इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर हम म्यू लेते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा म्यू टाइम्स n और म्यू n की वैल्यू होगा यहाँ पे mg cos थीटा। तो कुछ यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, म्यू mg cos थीटा इंटू डी, ये वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये वर्क डन है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। आइए अलग कह सकते हैं हम, ये है ग्राउंड, इससे फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे, यह मास m है। तो ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, इधर जाएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब देखा जाए तो ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स है F, यहाँ से है 30 डिग्री, तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर बनाए ये कंपोनेंट पे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये फोर्स का दो पार्ट हो गया, एक हो गया यहाँ पे F cos 30 और इधर लगेगा F cos 60। F cos 60 को लिखेंगे हम, या तो लिखेंगे F sin 30, ये एंगल लेंगे तो साइन में होगा, ये एंगल लेंगे तो कॉस में हो जाएगा। तो ये आगे मूव करेगा इस साइड में, यानी कि थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पे। बट ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस जो हुआ है वो कौन सी फोर्स की वजह से हुआ है, ये है F cos 30 डिग्री, ये फोर्स दिया जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और F cos 30 दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट F cos 30 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होगा इंटू cos 0। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 cos 30 इंटू F और D, ये हो जाएगा वर्क डन। बट जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स हो सकता है इसको ऊपर उठाए, इसके बारे में कितना डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर जा रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल ये ग्राउंड पे ही लगा रहेगा। वो फोर्स क्या होगा, ये वाला फोर्स डिवाइड हो जाएगा इसमें और इसमें, तो केवल हम हॉरिजॉन्टल लेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसी में एक केस और बनता है, अच्छा इसमें भी फ्रिक्शन, यही केस हम देखते हैं सेम टू सेम, बट इसमें फ्रिक्शन की वजह से कितना लगेगा, यही केस है सेम टू सेम 30 डिग्री। हम यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स तो हमारा F cos 30 हो गया था,
फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा d, फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा जिसमें होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मान लेते हैं इसका मास m है, तो ये होगा m इंटू जी, जो कि ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है n, और ये कंपोनेंट भी कुछ न कुछ यहाँ पे इफेक्ट करेगा जो होगा f sin 30, f sin 30। तो पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे, केवल n रखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स में केवल n रखेंगे, तो हमें पहले n देखना पड़ेगा। m इंटू जी इधर काम कर रहा है और ये है n और ये f sin 30 यहाँ पे है, तो n प्लस f sin 30 इज इक्वल टू m इंटू जी, हमें लेना है n, m इंटू जी माइनस f sin 30, एम जी माइनस एफ साइन 30 इक्वल टू 1.2, तो ये बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स n, तो म्यू टाइम्स n की वैल्यू है एम जी माइनस F12, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस साइड में हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे म्यू m इंटू जी माइनस F/2 इंटू डी cos 180 माइनस 1 माइनस म्यू m इंटू जी माइनस F/2 इंटू डी, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स।